नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश फ्लाइंग सिख की 25 कहानियां। एथलीट का, दुनिया का चमकता सितारा जिसने अपनी रफ्तार से न सिर्फ पूरी दुनिया जीत ली बल्कि दुश्मन का दिल भी जीता। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन मिल्खा सिंह का जज्बा, उनका जोश, हार न मानने वाला जोशो जुनून आज भी हमारे बीच मौजूद है और हमेशा रहेगा। जिंदगी की हर मुश्किल को एक के बाद एक मात देकर मिल्खा सिंह कैसे बने फ्लाइंग सिख, आइए आपको दिखाते हैं मिल्खा सिंह की वो कहानियां जो अनसुनी, अनदेखी सी हैं। हिंदुस्तान का गौरव, देश की शान फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन देश के लिए बड़ा नुकसान है, क्योंकि मिल्खा एक लेजेंड भर नहीं थे, वो एक जीती जागती प्रेरणा थे। उन्होंने दिखा दिया कि अपनी जिद से खुद अपनी किस्मत लिखी जा सकती है। आज वो हमारे बीच नहीं है। ये तस्वीर उनके अंतिम संस्कार की है, जहां देश के जाने माने लोगों के साथ हर देशवासी ने फ्लाइंग सिख को भावभीनी विदाई दी। टोक्यो ओलंपिक्स में जो भी हमारा जो खिलाड़ी का प्रदर्शन करेगा, जो भी हमको कामयाबी हासिल होगा, हम मिल्खा सिंह जी के नाम में निछावर करना चाहते हैं, उनको हम ट्रिब्यूट देना चाहते हैं। मिल्खा सिंह अब दुनिया छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन वो अपने पीछे ये सबक भी छोड़ गए कि जो किस्मत से टकराता है वही इतिहास रचता है। मिल्खा वो शेर थे जिसकी रफ्तार से पाकिस्तान के तानाशाह अयूब खान भी सन्न रह गए थे। उन्होंने ये भी कहा था कि रणबीर सिंह ने मुझे कहा था कि जब पाकिस्तान की रेस के बाद अब मिल्खा सिंह तुम वर्ल्ड चैंपियन बन गए हो, रेस छोड़ना मत। लेकिन अगर वो कंटिन्यू करते, वो खुद भी कहते थे, तो शायद वो बहुत सारे गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीत के आते। मिल्खा सिंह ने नंगे पांव गरीबी की पगडंडी से जिंदगी का सफर शुरू किया। वक्त ने ढेरों इम्तिहान भी लिए, लेकिन अपने हौसले और जुनून से मिल्खा सिंह ने हर इम्तिहान में नया इतिहास रच दिया। बंटवारे की टीस लिए जब मिल्खा ने हिंदुस्तान की धरती पर पांव रखा, तब कोई नहीं जानता था कि उनके पैर भारत का गौरव बन जाएंगे। लेकिन यही हुआ। मिल्खा ऐसे दौड़े कि मिसाल बन गए। आज हिंदुस्तान ने खेल जगत के एक अनूठे सितारे को खो दिया है। कल तक वो हमारे बीच में थे। विश्वास नहीं हो रहा कि आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे। मिल्खा सिंह कोरोना से पीड़ित होने के बाद संक्रमण से उबर चुके थे, लेकिन फिर अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें चंडीगढ़ पीजीआई में भर्ती कराया गया। बीते हफ्ते 13 जून को ही उन्होंने कोरोना से अपनी पत्नी को खोया था। आईसीयू में होने की वजह से वो अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में शरीक ना हो पाए। एक सच्चे जुझारू खिलाड़ी की तरह वो मौत से जमकर लड़े, लेकिन शुक्रवार रात उनकी जीवन की रेस का अंतिम पड़ाव आ ही गया। मिल्खा सिंह जी भारतीय खेलों की दुनिया के एक नायाब हीरे थे, जिन्होंने खेलों को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। खिलाड़ी क्या होता है उसके मायने बताए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवार को दुख सहने की शक्ति मिले। मिल्खा सिंह का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ फूलों से सजे ट्रक में उन्होंने अपना अंतिम सफर तय किया। बेटे जीव मिल्खा सिंह ने उन्हें मुखाग्नि दी। मिल्खा सिंह के परिवार में गोल्फर बेटे जीव मिल्खा सिंह और उनकी 3 बेटियां हैं। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 को अविभाजित पंजाब के गोविंदपुरा में एक सिख परिवार में हुआ था। बंटवारे के बाद हुए दंगे में मिल्खा सिंह ने अपने मां, पिता और कई भाई बहन को खो दिया। मिल्खा सिंह का जीवन संघर्षों में बीता। उन्होंने एथलेटिक्स में अपना करियर बनाने के लिए कमर तोड़ मेहनत की। कितनी बार मैं डेथ बेड पे रहा हूं, मुझे ऑक्सीजन लगी रही है, ब्लड मैंने वॉमिट किया, यूरिन के जरिए मेरा ब्लड जाता था। ये मैंने दौड़ना जो शुरू किया था 1951 के अंदर जी। 1951 के अंदर मैंने एथलेटिक के अंदर आया, लेकिन तो मिल्खा सिंह को इस चीज के बारे में मालूम नहीं था।
यूं तो मिल्खा सिंह के अंदर दौड़ने का जुनून बचपन से ही था। कुछ वक्त पहले न्यूज नेशन को दिए गए एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने खुद बताया था कि कैसे वो घर से 10 किलोमीटर चलकर पैदल स्कूल जाते थे और यही आदत आगे चलकर उनके सुनहरे करियर में मददगार साबित हुई। दौड़ने में इसलिए इंटरेस्टेड था क्योंकि हमारा जो गांव था, गांव से हम 10 किलोमीटर जो है वो रोज भाग के जाया करते थे, क्योंकि वहाँ रेत हुआ करती थी, रेत के ऊपर पाँव जलते थे, जहाँ पे ग्रास का पैच देखना वहाँ पे पाँव ठंडे कर लेने। तो जो फिल्म में दिखाया गया तो बिल्कुल सही बात है कि 10 किलोमीटर हम जाते थे और 10 किलोमीटर ही स्कूल से वापस आते थे। रास्ते में नदी भी पड़ती थी। मिल्खा सिंह की जिंदगी का सफर कई रंगों से सराबोर है। उम्र के शुरुआती जीवन में उन्होंने काफी कठिन वक्त देखा, जिसके बाद मिल्खा सिंह का जीवन से मोह भंग हो गया था। युवावस्था में वो चोरी डकैती के रास्ते पर चल निकले। इस दौरान बगैर टिकट ट्रेन में यात्रा करने की वजह से उन्हें कुछ दिन दिल्ली की तिहाड़ जेल में गुजारना पड़ा, जिसके बाद उनकी बहन ने अपने गहने बेचकर मिल्खा को जेल से बाहर निकाला। मिल्खा सिंह अपने भाई मलखान के कहने पर भारतीय सेना में भर्ती के लिए मौका तलाशने लगे और जैसे ही वो सेना में भर्ती हुए, उनका पूरा जीवन ही बदल गया। हालांकि मिल्खा सिंह के लिए सेना में शामिल होना भी उतना आसान नहीं था। 4 बार कोशिश करने के बाद मिल्खा सिंह साल 1951 में सेना में भर्ती हो पाए। यहीं से एथलीट के रूप में उनका सफर शुरू हुआ। भर्ती के दौरान हुई क्रॉस कंट्री रेस में वो 6ठे स्थान पर आए, इसलिए सेना ने उन्हें खेल कूद में स्पेशल ट्रेनिंग के लिए चुना। इसी दौरान सिकंदराबाद के EME सेंटर में ही उन्हें धावक के तौर पर अपने टैलेंट के बारे में पता चला। वहीं से मिल्खा सिंह के करियर की शुरुआत हुई। मिल्खा सिंह पर एथलीट बनने का जुनून इस कदर हावी हो गया कि वो अभ्यास के लिए चलती ट्रेन के साथ दौड़कर रेस लगाती थी। इस दौरान कई बार उनका खून भी बह जाता था और सांस भी नहीं ली जाती थी, लेकिन फिर भी वो दिन रात लगातार प्रैक्टिस करते रहते थे। जनरेशन 30 साल से नीचे है, उस जनरेशन को नहीं पता कि मिल्खा सिंह का नाम तो उन्होंने जरूर सुना है, मगर उस जनरेशन को ये नहीं पता कि मिल्खा सिंह किस आग में से निकलकर कितना हार्ड वर्क करके यहाँ पे वो पहुंचा है। तो मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जीते जी मेरे जीवन पे उन्होंने फिल्म बनाई। शुरुआती दिनों में मिल्खा सिंह को रेस और उसके फॉर्मेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। साल 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुए ओलंपिक में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में हिस्सा लिया। एक एथलीट के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका ये पहला अनुभव था। हालांकि ये एक्सपीरियंस उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन इस टूर ने उनके अंदर के अनुभव की कमी को पूरा कर दिया। 1951 के अंदर मैंने एथलेटिक के अंदर आया, लेकिन तो मिल्खा सिंह को इस चीज के बारे में मालूम नहीं था कि ओलंपिक गेम्स क्या होती हैं, एशियन गेम्स क्या होती हैं, नेशनल गेम्स क्या होती हैं, 400 मीटर क्या होता है, 100 मीटर क्या होता है। मिल्खा सिंह को इस चीज के बारे में कुछ मालूम। मिल्खा सिंह का जीवन उपलब्धियों से भरा रहा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले पहले भारतीय मिल्खा सिंह ने पहले साल 1958 में कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में 200 मीटर और 400 मीटर स्पर्धा में रिकॉर्ड बनाए। इसके बाद उसी साल टोक्यो में हुए एशियन गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 1958 में ही इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता। साल 1958 के एशियाई खेलों में मिली सफलता के बाद मिल्खा सिंह को आर्मी में जूनियर कमीशन का पद मिला, लेकिन शुरुआती दिन आसान न थे। न्यूज नेशन को दिए गए एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह ने खुद बताया था कि स्पोर्ट्स में उन दिनों कैसी राइवलरी चलती थी। 1956 के अंदर 55 के अंदर जो लड़के पहले हिंदुस्तान के अंदर 400 मीटर के अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड आते थे, जब उनको पता चला कि एक नया लड़का कोई आ गया ऊपर, खलबली मच गई। मिल्खा सिंह, वो खलबली मच गई। तो रात के 12 बजे उन लड़कों ने ये स्कीम बनाई कि इसकी टांगें तोड़ दो, और उन्होंने डंडे लेके मेरी टांगों पे मारे, मेरे सिर में मारे, मेरी पीठ पे मारे। मिल्खा सिंह ने एक बार बताया था कि उन्हें आर्मी में 3 बार रिजेक्ट किया गया। हालांकि उनकी हाइट ठीक थी, दौड़े भी तेज थे, मेडिकल टेस्ट भी पास किया था, मगर रिजेक्शन इसलिए मिला क्योंकि उस दौर में भी पैसे और सिफारिश चलती थी, जो मिल्खा सिंह के पास नहीं थी। हालांकि मिल्खा सिंह ने
अपने इंटरव्यू में यह भी स्वीकार किया था कि वो जो कुछ भी बने आर्मी की वजह से ही बने। उस टाइम जो था जीवन इस तरह का था जी कि जीवन को बनाने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो वो हम जब भागे हुए जाते थे, भागे हुए आते थे, तो वो स्टेमिना मिल्खा सिंह का बना हुआ था। ये जो सारी चीज, इसका क्रेडिट मैं हमेशा आर्मी को देता हूँ जी। अगर मैं आर्मी में नहीं जाता तो मिल्खा सिंह, हजारों मिल्खा सिंह और पड़े हैं गांव के अंदर, किसी को मालूम ही नहीं। मिल्खा सिंह की उम्र 91 साल की थी, लेकिन वो पूरी तरह फिट थे और फिटनेस पर जोर भी देते थे। एक बार मिल्खा सिंह ने कहा था कि सारी बीमारी पेट से शुरू होती है। 4 रोटी की भूख हो तो 2 खानी चाहिए। इसके अलावा 24 घंटे में 10 मिनट के लिए खेल के मैदान में जाने पर जोर देते थे। वो कहते थे पार्क हो या सड़क, जाइए और 10 मिनट तेज वॉक करिए, थोड़ा कूद लीजिए, हाथ पैर चला लीजिए। खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियों को भी बहा देगा। मुझे याद है, मैं जब सेंट जॉन स्कूल में पढ़ता था तो हम लेक पे भागने जाया करते थे और कपिल देव और हम दोनों वहां जाके मेहनत किया करते थे। तो वो अक्सर वहां पे चंडीगढ़ की जो लेक है वहां पे वो दौड़ लगाने आते थे और बड़ी जोर से बोलते थे, और शाबाश मुंडियो, हिंदुस्तान के लिए खेलना है। तो वो बहुत प्रेरणा, तकरीबन रोज उनसे मुलाकात होती थी और मैंने तो उनको देखा है। मैं बड़ा हुआ, उनको आज तक गोल्फ खेलते देखा। मिल्खा सिंह को मिले फ्लाइंग सिक्के खिताब की कहानी बेहद दिलचस्प है। 1960 में रोम ओलंपिक में पदक से चूकने का मिल्खा सिंह के मन में खासा मलाल था। तभी उन्हें पाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता मिला। बंटवारे का दर्द झेलने वाले मिल्खा सिंह वहां नहीं जाना चाहते थे, लेकिन पंडित नेहरू के अनुरोध पर वो वहां चले गए। पाकिस्तान में उस समय एथलेटिक्स में अब्दुल खालिक का नाम बेहद मशहूर था। उन्हें वहां का सबसे तेज धावक मानते थे। अब्दुल खालिक के साथ हुई इस दौड़ में हालात मिल्खा के खिलाफ थे और पूरा स्टेडियम अपने हीरो का जोश बढ़ा रहा था, लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए। रेस के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिक्का नाम दिया और कहा, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो। मिल्खा सिंह के जीवन में उनकी हमसफर निर्मल कौर बनी। निर्मल कौर वॉलीबॉल टीम की कप्तान थी। दोनों की मुलाकात 1955 में श्रीलंका के कोलंबो में हुई थी, जहां मिल्खा सिंह को पहली नजर में निर्मल कौर से प्यार हो गया था। दोनों ने एक दूसरे से काफी बातें की। जब मिल्खा वापस जाने लगे तो उन्होंने निर्मल को अपने होटल का पता देना चाहा और कोई कागज नहीं मिलने पर उन्होंने निर्मल के हाथ पर ही होटल का नंबर लिख दिया। दोनों के बीच बातें और मुलाकातें होने लगी। बात शादी तक पहुंच गई, लेकिन शादी में भी अड़चन आ गई। निर्मल कौर पंजाबी खत्री फैमिली से थी, इसलिए परिवार शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। ऐसे में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरों आगे आए। उन्होंने दोनों के परिवारों से बात की और तब जाकर मिल्खा और निर्मल का प्यार अपने अंजाम तक पहुंच पाया। साल 1962 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए। मिल्खा सिंह ने कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी की तारीफ की थी। पत्नी के बारे में मिल्खा लगभग हर इंटरव्यू में बात करते थे। वो सार्वजनिक तौर पर उनकी तारीफ करते थे। मिल्खा ने अपनी किताब में पत्नी निर्मल को जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी बताया है। मिल्खा सिंह 91 साल की उम्र तक फिट रहे। उन्होंने युवाओं को फिटनेस का मंत्र दिया। लोगों को कम खाना चाहिए क्योंकि सारी बीमारी पेट से होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने दिन के 24 घंटे में सिर्फ 10 मिनट खेल के मैदान को देने पर जोर दिया था। मिल्खा सिंह कहते थे पार्क हो या फिर सड़क, 10 मिनट तेज वॉक करने से, थोड़ा कूदने से, हाथ पैर चलाने से खून शरीर में बहेगा तो बीमारियों को भी बहा देगा। मिल्खा सिंह ताउम्र जिंदा दिली के साथ रहे। जिन जूतों को पहनकर उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में दौड़ लगाई थी, उन जूतों को उन्होंने दृष्टिहीन बच्चों की मदद के लिए नीलाम कर दिया। हालांकि मिल्खा सिंह को इन जूतों से काफी लगाव था और उन्होंने जूतों को अलमारी में संभाल कर रखा हुआ था। दरअसल एक बार एक्टर राहुल बोस चंडीगढ़ मिल्खा के घर गए थे। तब उन्होंने मिल्खा के सामने दिव्यांग बच्चों की मदद की बात कही। जूतों की मुंबई में नीलामी की गई, जिसे भाग मिल्खा भाग फिल्म बनाने वाले राकेश मेहरा ने 24 लाख रुपए में खरीदा था। खेलों में मिल्खा सिंह के योगदान को पूरी दुनिया में बड़ी पहचान मिली। यही वजह है कि ब्रिटेन के मैडम तुसाद म्यूजियम में उड़न सिख को जगह मिली है। यहाँ दुनिया भर की हस्तियों के साथ मिल्खा सिंह का भी मोम का पुतला लगा हुआ है। जब मिल्खा ने अपने मोम के पुतले को देखा, तब
वे दंग रह गए। पुतले को देखकर मिल्खा सिंह ने कहा था, मेरे जाने के बाद लोगों को मेरा पुतला मेरी याद दिलाता रहेगा। जब उनका पुतला तैयार हुआ तो मिल्खा सिंह का पूरा परिवार हैरान रह गया। सबने मैडम तुसाद की टीम को इसके लिए धन्यवाद किया था। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में सब कुछ पाया, मगर उनकी एक इच्छा अधूरी रह गई। 1 साल पहले मिल्खा ने कहा था, उनके दिल में बस एक ही ख्वाहिश है कि कोई ओलंपिक में एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल जीते और ओलंपिक में तिरंगा लहराए, नेशनल एंथम बजे। मैं ये चाहता हूं कि ये दुनिया छोड़ने से पहले मैं देख के जाना चाहता हूं तो जो गोल्ड मेडल मेरे हाथ से रोम ओलंपिक में गिर गया, जो तिरंगा झंडा मैं नहीं लहरा पाया, जो नेशनल एंथम मैं नहीं बजा पाया, आप लोगों में से कोई ना कोई ऐसा नौजवान उठना चाहिए जो गोल्ड मेडल। फ्लाइंग सिख ने अपने सभी मेडल और स्पोर्टिंग ट्रेजर देश के नाम कर दिए थे। ये सब आज पटियाला के स्पोर्ट्स म्यूजियम का हिस्सा हैं।